न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सिक्किम में हिमस्खलन से 7 की मौत और 11 घायल। सिक्किम के नाथुला इलाके में मंगलवार को हुए इस भीषण हिमस्खलन में 7 पर्यटकों की मौत हो गई है और 11 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि घायलों को राज्य के राजधानी गंगटोक के एक स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीन की सीमा पर पूर्वी सिक्किम के एक नाथू ने एक दर्रे के पास मंगलवार की एक हिमस्खलन के 7 पर्यटकों की मौत हो गई है और 11 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हिमस्खलन सुबह करीब 11:10 में हुआ था और वह गुंगटोर एक नाथू का एक जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 15वें मील के पत्थर के पास हुआ था। एक पुलिस ने अधिकारी ने दावा किया है कि वह खराब मौसम के कारण पर्यटकों को माइलस्टोन 13 से आगे जाने की एक अनुमति नहीं दी और फिर उन्होंने टूर ऑपरेटर को भी ड्राइवरों को भी क्षेत्र के लिए जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसकी घटना को वारदात दिया है और इसे फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए भी सेना और सीमा सड़क संगठन ने जवाने भी यहां पर तैनात की गई है। करीब 350 बंदे हुए यह पर्यटकों को और 80 वाहनों को सड़क के नाथुला और एक बर्फ साफ करने के लिए भी बचाया गया है और इसमें 27 लोगों के बचाया गया है और जबकि उनके से 7 ने दम तोड़ दिया है और अन्य को पास से सेना चिकित्सा का एक सुविधा दे रही है और इस पता लगाने के लिए भी खोज जारी किया जा रहा है कि क्या और आगे बर्फ नीचे फैल सकती है या नहीं। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा है बचाए गए कई लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और उन्हें गंगटोल लाया गया है और सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया और बल, एक राज्य आपदा प्रबंधन टीम और स्थानीय पुलिस खोज और बचाव कार्यों में शामिल है और देश शाम तक कार्यवाही करते रहे और देश के सबसे महत्वपूर्ण हिमालय दर्रा के एक नाटू का एक समय पर्यटक स्थित है और इस समुद्र में तल से 14,450 फीट ऊपर है और सिक्किम की यह राजधानी गंगटोक में एक 55 किलोमीटर दूर है और यह भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा की चौकियों पर है। नवी मुंबई में महिला की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार। नवी मुंबई में पुलिस ने विवाद के बाद एक महिला की हत्या करने तथा अन्य महिला की हत्या के प्रयास करने में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि पनवेल के पुलिस उपायुक्त पंकज दहाने ने कहा है कि घटना शनिवार की रात हुई जब पनवेल इलाके में वह शेलघर में पीड़ितों के में से एक घर में 2 आरोपियों के साथ उनका विवाद हो रहा था और आरोपियों ने सड़क निर्माण के एक इस्तेमाल होने वाली ईंट से दोनों महिलाओं पर वार कर दिया। इसमें से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी महिला सलोनी ओमान हेरेज वह गंभीर रूप में घायल हो गई है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक की पहचान अनिता उर्फ अमरदकानी के रूप में हुई है और इनकी उम्र 37 साल थी। पुलिस ने बताया है कि दोनों के बीच पूर्व में विवाद हो रहा था और इसके कारण हमला हुआ है। दहाने ने कहा है कि एक आरोपी को रविवार को पकड़ लिया गया है और उसकी पहचान डेविड के रूप में हुई है और बाद में अन्य आरोपी संजय केचू को भी पकड़ लिया गया है और पुलिस आगे कार्यवाही कर रही है। केवल शादी न होने से बाद में बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। बंबई उच्च न्यायालय के कहा गया है कि 2 वयस्कों के बीच संबंध में खटास पैदा हो जाने या शादी में परिणत हो जाने के मात्र में उसके से एक बाद में बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकता है। न्यायमूर्ति भारतीय डांगरे ने बताया है कि 24 मार्च के दिए अपने फैसले में बलात्कार के आरोप पे व्यक्ति की बरी कर दिया है और गौरतलब है कि इस महिला के उच्च भारतीय खिलाफ उपनगरीय वर्षों में थाने में 2016 में बलात्कार का एक मामला दर्ज किया गया था। बलात्कार के इस मामले में फैसले की प्रति इस सप्ताह उपलब्ध हो पाई थी और अदालत ने कहा है कि 2 वयस्कर एक साथ आते हैं तो इसमें रिश्ता बनता है और ऐसी स्थिति में किसी को महज इसीलिए कृत्य का दोषी नहीं ठहराया जा सकता और कि इस समय दोनों के बंधन ठीक नहीं चल रहे और किसी कारण यह भी शादी से परिणाम नहीं हो सकता है। महिला 26 साल की ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि वह सोशल मीडिया के जरिए इस व्यक्ति से मिली थी और उसने शादी का दूसरा दावा किया था और शारीरिक संबंध बनाए थे। बाद में उस व्यक्ति ने बेगुनाही की दलील देते हुए मामले में उपामुक्त किए जाने के लिए अदालत का एक रुख कर लिया था। न्यायाधीश ने
याचिकाकर्ताओं ने अर्जी स्वीकार करते हुए इस बात का अज्ञात लिया है और दोनों 8 साल के संबंध में थे। न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा है कि केवल इसीलिए ही रिश्तों को खटास आ जाती है और यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि हर मौके पर शारीरिक संबंध उनकी अच्छी और विरुद्ध बताया गया था। और फैसले में कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं ने खुद ही बताया है कि उसने न केवल शादी के लिए शारीरिक संबंध बनाया और असम दिया और बल्कि इसलिए भी सहमति दी थी क्योंकि वह उस व्यक्ति से प्यार करती थी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से रोकने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।